आज की इस वीडियो में मैं साल 2025 के लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड बताऊंगी। इसके लिए मैंने टोटल 29 मल्टी कैप फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इन सभी फंड्स को मैंने इनकी एज, लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स 2020 से लेकर अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन विद देयर बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, अप मार्केट एंड डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर किया है। हर एक फैक्टर के बेसिस पर जो भी फंड्स बेस्ट परफॉर्मिंग होंगे उन्हें मैं ग्रीन मार्क करते हुए चलूंगी और फिर एंड में जिस भी फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स होंगे वही होगा हमारा बेस्ट मल्टी कैप फंड साल 2025 के लिए। तो चलो फिर इन सभी मल्टी कैप फंड्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज ऑफ फंड। एज ऑफ फंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंड कब लॉन्च हुआ था, कितना पुराना है वो फंड। अपने इस लिस्ट में से मैं पहले उन फंड्स को डिलीट करूंगी जो अभी लास्ट 1 ईयर में ही लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इन सभी फंड्स का रिटर्न्स एंड रिस्क पैरामीटर्स का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इनका एनालिसिस नहीं हो सकता। मेरी इस लिस्ट में 6 फंड्स ऐसे हैं जो साल 2024 में ही लॉन्च हुए हैं। मोतीलाल, डीएसपी, फ्रैंकलिन इंडिया, ग्रो मल्टी कैप, पीजीआईएम इंडिया एंड सैमको मल्टी कैप फंड। इन सभी फंड्स को मैं अपने इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। इसके अलावा 8 फंड्स और ऐसे हैं इस लिस्ट में जिनके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के अलावा बाकी का रिस्क पैरामीटर्स का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो इन फंड्स को भी मैं अपने इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। और ये 8 फंड्स हैं व्हाइट ऑक कैपिटल, टाटा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, कैनरा रोबेको, मीराई एसेट, LIC और HSBC मल्टी कैप फंड। तो अब आगे के एनालिसिस के लिए मेरे पास बच गए ये टोटल 15 मल्टी कैप फंड्स। अब आगे मैं इन सभी फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स से कंपेयर करूंगी। इसके लिए मैंने इस टेबल में इन सभी फंड्स के और इनके बेंचमार्क और कैटेगरी के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। जो भी फंड्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर रहा है उसे मैं ग्रीन मार्क करती हुई चलूंगी। पहले देखते हैं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स। यहाँ पर SBI, इन्वेस्को, एक्सिस, बड़ौदा, निप्पॉन इंडिया, कोटक और एडलविस, ये सभी फंड्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं लास्ट 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर 5 फंड्स ऐसे हैं जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं, और वो 5 फंड्स हैं एक्सिस, HDFC, ITI, निप्पॉन इंडिया और कोटक मल्टी कैप फंड। इसलिए इन पांचों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब अगर लास्ट 5 इयर्स में देखें तो यहाँ पर भी 5 फंड्स ऐसे हैं जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को इंडिया, बड़ौदा, महिंद्रा मनुलाइफ और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन पांचों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं लास्ट 8 इयर्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं, क्वांट एक्टिव फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही अगर सिंस लॉन्च रिटर्न्स देखें तो 4 फंड्स हैं ऐसे जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, एक्सिस, HDFC, कोटक और एडलविस मल्टी कैप फंड। इन चारों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो ये तो था इन सभी फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस। अब आगे वीडियो में मैं इन सभी फंड्स के लास्ट 5 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का एनालिसिस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताने वाली हूँ यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस मिलती हैं, इक्विटी, F&O और कमोडिटीज के लिए। ये ऐप सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं बल्कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कितने टारगेट के लिए, ये सब कुछ भी आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर मिल जाता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हो तो आपको फ्री AI बेस्ड इनसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हो और गुड इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, 40 लाख प्लस यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है। उनको इट इज नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है।
और इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की अगर हम बात करें तो ये बस 183 रुपीस पर मंथ से शुरू होते हैं, जो कि बहुत सस्ता है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। अभी ऐप डाउनलोड करने पर आपको 5 फ्री रिकमेंडेशंस और सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब वापस आते हैं अपने एनालिसिस पर और इन सभी फंड्स के पिछले 5 सालों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। 2020 में अगर देखें तो सिर्फ एक ही फंड ऐसा है जो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर पाया है, क्वांट एक्टिव फंड। इस फंड ने 2020 में अराउंड 45% के रिटर्न्स दिए थे, इसलिए इस फंड को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। 2021 का अगर देखें तो 5 फंड्स ऐसे हैं जो बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर पाए हैं, क्वांट एक्टिव फंड, सुंदरम, बड़ौदा, महिंद्रा मनुलाइफ और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इन पांचों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। ऐसे ही 2022 में 7 फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स दोनों को बीट कर पाए हैं, क्वांट, बंधन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईटीआई, निप्पॉन और कोटक मल्टी कैप फंड। इन सातों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं 2023 के रिटर्न्स। यहाँ पर भी 7 फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट कर पाए हैं, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, आईटीआई, निप्पॉन इंडिया और कोटक मल्टी कैप फंड। इन सभी फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं 2024 के रिटर्न्स। इस साल में एसबीआई, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस, बड़ौदा, महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन इंडिया, कोटक और एडलवेस मल्टी कैप फंड, इन 8 फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है, इसलिए इन्हें मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो ये था इन सभी फंड्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। अब रिटर्न्स के बाद बात आती है इन सभी फंड्स के एक्सपेंस रेशियो और रिस्क फैक्टर्स का एनालिसिस। शुरू करते हैं एक्सपेंस रेशियो से और समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। देखो, हम जो भी पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे बिहाफ पर मैनेज करती है और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके। अब इसके लिए वो म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेजर्स अपॉइंट करती है जो ये सब पैसा मैनेज करते हैं और ऑब्वियसली ये सब फंड मैनेजर्स अच्छी खासी फीस लेते हैं। तो अब इसके बदले में हमें भी कुछ तो फीस पे करनी ही पड़ेगी उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो वो जो भी फीस हम पे करते हैं उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। नाउ द थंब रूल फॉर एक्सपेंस रेशियो इज लोअर द एक्सपेंस रेशियो मच बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, सो दैट हमें कम फीस पे करनी पड़े। और हमारे इस लिस्ट में अगर मैं देखूं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है एडलवेस का 0.3 और उसके बाद है आईटीआई का 0.32। तो इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब करते हैं इन फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स का एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस के लिए हमारा फर्स्ट फैक्टर है अल्फा। अल्फा हमें ये बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। अगर बेंचमार्क ने 10% रिटर्न्स दिए हैं और फंड ने 13% रिटर्न्स दिए तो फंड का अल्फा 3% होगा। लेकिन अगर फंड ने सिर्फ 8% रिटर्न्स दिए हैं तो अल्फा -2% हो जाएगा। मतलब ये फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड अच्छा है और मेरी इस लिस्ट में अल्फा सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का 8.69। इसके बाद है कोटक का 7.61। इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। रिस्क एनालिसिस के लिए नेक्स्ट फैक्टर है बीटा। बीटा हमें ये बताता है कि एक फंड उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ऊपर या नीचे जाता है। जैसे मान लो कोई लार्ज कैप फंड है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है और इस फंड का बीटा है 1.5। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डे पर निफ्टी 50 10% से ऊपर जाएगा तो ये फंड 15% से ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अगर निफ्टी 50 10% से नीचे जाएगा तो ये फंड 15% से नीचे जा सकता है। तो अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो वो फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर बीटा 1 के बराबर है तो वो अपने बेंचमार्क के जितना ही रिएक्ट करेगा और अगर बीटा 1 से कम है तो वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम रिएक्ट करेगा। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका बीटा सबसे कम हो और हमारे इस लिस्ट में बीटा सबसे कम है एसबीआई का और उसके बाद है एडलवेस का।
ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में सबसे कम वॉलेटाइल हैं, इसलिए इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी को दिखाता है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि एक फंड के रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए आप इन दो बैट्समैन के स्कोर्स देखो। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि जो पहला बैट्समैन है वो इनकंसिस्टेंट है, कभी 5 रन बनाता है तो कभी 80 तो कभी 15। ये हाई स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है। वहीं पर जो दूसरा बैट्समैन है वो कंसिस्टेंट है और उसके स्कोर्स कंसिस्टेंटली एक रेंज में रहते हैं। ये लो स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है। Now the thumb rule for standard deviation is lower the standard deviation, much stable and predictable the fund is. तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो, और मेरी इस लिस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है SBI मल्टी कैप फंड का 11.35। इसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ का 12.52। इसलिए इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब नेक्स्ट फैक्टर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। इससे ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं उसके बदले उस फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। नाउ द रूल फॉर शार्पे रेशियो इज हायर द शार्पे रेशियो मच बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा है, और मेरी इस लिस्ट में शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया का 1.43। इसका मतलब है कि इस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.43 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किया है। ये रेशियो इस फंड की इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को शो करता है, इसलिए इस फंड को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। इसके बाद सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है कोटेक का 1.34। इस फंड को भी मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है कैप्चर रेशियो से रिलेटेड। कैप्चर रेशियो बुल और बियर मार्केट में एक फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। कैप्चर रेशियोज दो तरह के होते हैं, अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो हमें बताता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये फंड इस बुलिश ट्रेंड का कितना फायदा उठा पाता है। जैसे अगर मार्केट 10% से ऊपर गई और फंड 12% से ऊपर गया तो इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो होगा 120%। अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, और मेरी इस लिस्ट में अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा है एक्सिस मल्टी कैप फंड का 130। इसका मतलब है बुल फेज में जहां बेंचमार्क ने 100% के रिटर्न्स दिए, वहीं इस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 30% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस के बाद सबसे ज्यादा अप मार्केट कैप्चर रेशियो है कोटक मल्टी कैप फंड का 127। इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब बचता है हमारा लास्ट रिस्क फैक्टर डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो हमें ये बताता है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो ये फंड उस बियरिश ट्रेंड में हमारे लॉस को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मार्केट 10% से नीचे गई और फंड 8% से नीचे गया तो मतलब है कि इसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 80% होगा। तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से जितना कम हो उतना अच्छा। अगर मैं अपने इस लिस्ट में देखूं तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है बड़ौदा और निप्पॉन इंडिया का, इसलिए इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो ये था इन सभी फंड्स के रिस्क का एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जिस भी फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट मल्टी कैप फंड होगा। तो अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखूं तो सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड पर, कोटक और एक्सिस फंड पर। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का देखें तो यहाँ पर भी सबसे आगे है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसके बाद है क्वांट और कोटक मल्टी कैप फंड। रिस्क एनालिसिस का अगर देखूं तो ऑल ओवर सबसे कम रिस्की है निप्पॉन इंडिया और कोटक मल्टी कैप फंड। तो इस कंप्लीट रिटर्न्स एंड रिस्क एनालिसिस में सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड पर। तो साल 2025 के लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब इसके अलावा एक और फंड ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कोटक मल्टी कैप फंड। तो अगर आप चाहो तो इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने साल 2025 के लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video.